तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांश एंड अभी हम जा रहे हैं किसी के बर्थडे में। एकदम तैयार सज रखे हैं, ये पंजाबी बन रखे अंदर हैं बताओ चप्पल पहन के। और ये मम्मी है, ये मम्मा है। चलो अभी हम चलते हैं बाहर, पता नहीं क्या करने। मम्मी को दोबारा दिखाना है क्योंकि मम्मी ने पता नहीं कैसा कलर का सूट पहना है। पर्पल कलर की मम्मी है और ये बिदी है। बिदी ने अपनी घड़ी पहन रखी है। मैंने अपनी मैंने हैं पेन मेरे पेंसिल बॉक्स में होगा। बिदी ने अब वैसा पेन नहीं है तेरे पास, जेल वाले होंगे ना। हाँ वो मॉन्टेक्स होगा, ये वाला, ये वो वाला। सबसे पहले मुझे अलग से लिख दे। ब्लैक है वो, ब्लैक। देखो ये हैं पापा, अभी तैयार हो रहे हैं। चलो हमें करना है टाइम पास। और मैंने अपनी घड़ी इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मेरी घड़ी की वो बैटरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उसकी तो चेन है। मैंने उसकी जगह बैंड पहन लिया और मैंने दो चीज़ पहनी। मेरा बैंड है ये, देखो गाइस विधि कितनी गंदी है। मेरे हाथ में गाड़ी गाइस, भैया ने बहुत दर्द हो रहा है। मिलते हैं जाते वक्त। सो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये हम बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फ़र्स्ट बर्थडे है किसी का, हमारे रिलेटिव हैं, जानकार हैं और यहाँ पर ये लोग बचपन से साथ रहते हैं, तो हम जा रहे हैं बर्थडे में। फ़र्स्ट बर्थडे है लड़की का। और वैसे तो मुझे सजना वजना ये सब कुछ आता नहीं है बिल्कुल भी, शौक़ है लेकिन नहीं आता है तो भाई नहीं आता है। और मेरे को पता नहीं, फिर अनकम्फर्ट भी होता है कुछ ऐसा ओवर पहन के ना। जितना सिंपल रहते हैं उतना अच्छा बस। और तो सिंपल इस तरीके से, बल्कि कभी कभी ये बोलते हैं कि जब जगह अच्छी रहती है तो उस तरीके से तैयार हुआ करो। तो मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे को नहीं आता तो मैं क्या ही करूँ। और बच्चों को मैं सिंपल ही रखती हूँ बना के। बल्कि पहले जब मेरा लड़का हुआ, लड़के के साथ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वैसे भी कपड़े बनाया हो गया। बट लड़कियों के साथ बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, बाल होते हैं, तो मेरे को अब बड़ा दुख लगता है कि मैं कैसे करूँ जब मुझे आता ही नहीं है। तो ये हैं मेरे हस्बैंड जी, जिन्होंने कि 15 शर्टें और 15 पैंटें चेंज करने के बाद फाइनली ये पहना है। और अब हम पहुँच गए हैं वेन्यू पे जहाँ पे बर्थडे है। और यहाँ पर पहले मैं बच्चों को बोल रही थी चलो जब तक कोई आया नहीं है तब तक फ़ोटो वगैरह खींच लेती हूँ, लेकिन आ रखे थे काफ़ी सारे लोग तब तक भी, और आ भी रहे थे। तो हम यहाँ पर दो तीन बार फ़ोटो क्लिक करके सब करके, बाहर का ही गेट है मेन यहाँ पे। तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर मैं बोलती हूँ कि चलो अब अंदर चलो, तुमको अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो जब हम अंदर गए तो वहाँ पे भी हमको कुछ और रिलेटिव्स मिल गए, क्योंकि रिलेटिव्स का है तो वहाँ पे सभी जानकार मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो ये कहने लगे चलो फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। ये लोग यहाँ पर बचपन से ही साथ में मतलब रहे हैं। और मैं तो शादी के बाद आई हूँ, तो मैंने उससे पहले यहाँ दिल्ली विज़िट कभी नहीं करा था। तो मैं शादी के बाद से ही दिल्ली हूँ, मैं आई हूँ। और ये लोग तो यहाँ पर बचपन से ही रहते हैं। तो बस बच्चों का सबसे पहले क्या होता है, टूट पड़ना फ़ास्ट फूड पे। तो इन्होंने देखी कोल्ड ड्रिंक, तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ले ली। मैंने तो नहीं ली क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने कहा ज़्यादा नहीं लेना है। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के दिन ही मेरी इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी कि क्या ही बोलना। फिर यहाँ पे इन लोगों ने डांस वांस करना शुरू करा। ये जो पर्पल सूट में है ना, इनकी भतीजी का बर्थडे है। तो ये जो पर्पल सूट में है ना, ये इनको राखी पहनाती हैं, मतलब राखी वाली बहन है इनकी है। और वैसे रिलेटिव भी हैं हमारे वो। तो यहाँ पे क्या था, मैं ऐसे एक्सप्रेशन बना रही हूँ क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं जो हर जगह बजते हैं, चाहे वो शादी हो पार्टी हो गाना। ये भैया यहाँ पे इसलिए भग रहे थे क्योंकि ये वाला गाना लग गया था कि कौन कहे इन्हें बाऊ काले की। और ये लड़की जो है ये डांस कर रही हैं, वो वाला डिग्री जाड़ी कर रहा सही, ये वाला डांस कर रही थी। और फिर मैंने इनकी वीडियो बना ली थी। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, अच्छा डांस कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैं अपने बच्चे के साथ भी था, ऐसे थोड़ा म्यूज़िक पे थोड़ा सा वो कर रही थी, क्योंकि मैं इनको बोली स्टेज पे जाके डांस करो। मेरे बच्चे साए हैं दोनों, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, नहीं करते हैं कुछ भी, मतलब शैतानी भी नहीं करते हैं बाहर दूसरी जगह जाके, और इन्जॉय भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर जैसे हम बोलते हैं चलो घर चलो बेटा, देन घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि लड़का हमेशा मेरे पीछे घूमता है और लड़की हमेशा अपने पापा के पीछे घूमती है। बस वो अपने पापा के साथ ही रहती है, लड़का मेरे साथ ही रहता है, ऐसा पता नहीं क्यों है। तो ये है बर्थडे गर्ल फाइनली, और 1 साल की हुई है आज। और ये इनकी मौसी हैं जिनके गोदी में वो हैं। और उनके बाल मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, वो खुद भी खूबसूरत हैं, लेकिन बाल उनके इतने थे ना माशाअल्लाह, लोग बोलते हैं, मैं बोलूँगी कितने सुंदर बाल थे। और ये देखिए, ये हैं हम लोग आज फाइनल, कब मतलब कई टाइम बाद
मैचिंग हम कभी ज़िंदगी में पहनते नहीं हैं, पहली बार हमारा मैचिंग हो रहा था। इन्होंने पर्पल शर्ट पहना हुआ था, मैंने भी पर्पल। और ये रहे मेरे बच्चे। मैं इसको कितना कोशिश की कि डांस कर लो बेटा थोड़ा सा, तुम्हारे साथ के बच्चे सारे डांस कर रहे हैं, लेकिन ये कर ही नहीं रही थी। मेरे बच्चे इतने शाय पता नहीं क्यों हैं, मुझे कभी कभी तो बुरा लगता है। अब मैं इनके बाल ही देखे जा रही थी, मैं बोल रही थी भगवान किसी किसी को आप कितना सुंदर दे देते हो कोई चीज़, और किसी किसी को कैसे दे देते हो झाड़ू वाली। मेरे बाल इतने गंदे हैं ना, बल्कि मैंने स्ट्रेट करके गई थी तब भी इतने ख़राब हैं। बिना स्ट्रेट के तो आप पूछो ही मत कितने झाड़ू हैं। और झाड़ू मतलब वैसे नहीं करली भी हों, लेकिन सुंदर भी नहीं है ना, बिल्कुल बेकार से। अब यहाँ पे आ गया केक काटने का समय। तो ये रही इनकी फैमिली, भाई, 2 भाई और भाभी और माँ है उनकी, पापा जी नहीं है। मामा जी बहुत समय पहले गुजर गए थे, मतलब 5-6 साल हो चुके हैं। और ये हमारी बुआ लगती हैं, मतलब तो ये लोग साथ में बचपन से ही हैं यहाँ पे, तो इसलिए इनके अच्छे वो हैं रिलेशन हैं। और इनकी बिटिया, इनको हमारी जो है नंद नहीं है, मतलब मेरे पति लोगों की बहन नहीं है, तो इनकी बिटिया मेरे पति को राखी बांधती हैं, तो इसलिए भी ये क्लोज़ हैं। और मतलब जो भी है, तो हमारे जो है अच्छे रिलेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी ये इनका कुछ छोटा मोटा जो भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हम ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सबको दिखा रही थी, बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। गुड़िया रानी शांति से अच्छे से केक काटे। कुछ बच्चे होते हैं ना रोना धोना करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, परेशान करते हैं। ये बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी, अच्छे से रह रही थी। जो भी गोदी ले रहा था उसकी गोदी जा रही थी और आराम से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि। मेरे लड़के का जब पहला बर्थडे हुआ था, तो वो भी अगस्त का है, वो भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो काफ़ी परेशान हुआ था वो कपड़े उपड़े पहनने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेटी वाला एक गाना लगा हुआ था, तो वो बेटी वाले गाने पे फिर थोड़ा मैंने अपनी बेटी के साथ भी डांस कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा, कि मैंने कहा चलो यार सुंदर गाना है बेटी वाला, तो चलो बेटी से प्यार किया जाए थोड़ा सा। प्यार तो मैं वैसे भी करती हूँ। यहाँ पे हम खाना खाने लग गए थे, क्योंकि फाइनली खाना खाने की बारी आ गई थी, क्योंकि हमें बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है। मेरी बेटी को राधा बन के जाना है स्कूल। अब वैसे तो ज़्यादा मेकअप के लिए मैम ने मना किया है, और अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को मेकअप आता नहीं है। फिर लोग ऐसे ऐसे बना के भेज देते हैं दूसरों के पेरेंट्स, फिर मुझे गंदा लगता है कि यार मेरे को तो आता नहीं। अब बाहर भी नहीं भेज सकते, सुबह 6 बजे बाहर काम भेजना है पार्लर में तैयार होने के लिए, तो इसलिए मैम ने पहले बोल दिया, तो मेरे अच्छा लगा कि नहीं करना है मेकअप। और ये है इनकी, ये राखी वाली बहन, मतलब कि राखी वाली, वैसे भी इनकी भतीजी का जन्मदिन था आज। तो ये है बुआ इनकी, मेरे बच्चों की, और राखी पहनाती है इनके पापा को। अब हम जाने लग गए हैं घर फाइनली। ये था वेन्यू, और उसके बाद मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना मेरे